देखना, ठीक है, पीछे से हेडिंग लगाओगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप या तो सिंगल स्टेप, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। एकल स्टेप अभिक्रिया, एक पदी अभिक्रिया। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कहा अभी सिंगल स्टेप पढ़ाए थे ना, अब आज होगा क्या मल्टीपल स्टेप। तो मल्टीपल स्टेप में को हिंदी में कहते हैं बहुपदी अभिक्रिया। हाँ, वही देख के दर्ज दीजिएगा, बहुपदी अभिक्रिया। बहुपदी अभिक्रिया लिखेगा इसमें। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, क्या कहलाता है? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या बहुपदी अभिक्रिया कहलाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होता है उसे बहुपदी अभिक्रिया या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। या में करके लिखो, या में देके लिखिएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती उपस्थित रहता हो, मध्यवर्ती उपस्थित रहता हो, जिसे बहुपदी अभिक्रिया कहते हैं। बताएंगे आगे, जिन करो टेंशन, पहले ये समझो मध्यवर्ती क्या होता है, अभी समझेंगे कुछ देरी के बाद, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा। मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, ठीक है। चलो देखो यहां पर ध्यान दो, एक रिएक्शन है जैसे ए और बी, सी और डी आपस में जब मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा बाबू? ए और सी प्लस बी और डी बनेगा। ए और सी प्लस बी और डी बन जाएगा। किसी को दिक्कत? ये डायरेक्ट बना दिए ना, पता चला? तुमको नहीं अगर मन है आने का तो मत आया करो ना। देखने की लाइव चल रहा है, आप लाइव नहीं आ रहे हैं। कहाँ मोबाइल दिखाओ? लाइव नहीं चल रहा, ऑफलाइन चल रहा है। रिकॉर्डेड चल रहा है।
नहीं, ऑनलाइन सुबह में, सिर्फ ऑनलाइन डायरेक्ट सुबह में होता है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए जानबूझ के अभी रखा जा रहा है, क्योंकि एक ही बार लोड करेंगे, जब सारा पढ़ लेंगे आप लोग तो डाल देते हैं, मजा आ जाता है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं। ए और बी और सी और डी आपस में मिला और ए सी बन गया और बी डी बन गया। ये तो डायरेक्ट हो गया सर, उसमें भी यही बताए थे, इसमें भी यही बताए थे, तो इसमें उसमें क्या अंतर है? तो सर बहुत अंतर है, सर बहुत अंतर। अंतर को देखिएगा, तो अंतर कैसे देखेंगे? माचिस से जला के नहीं जलाते हैं, देखो कैसे जलेगा। तो जलाने के लिए हमें चाहिए माचिस, मैकेनिज्म, क्रिया विधि। कौन विधि? अब देखो, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि में हम लोग देखेंगे, एक दिन की बात है। कई दिन की बात है? एक दिन की बात है। ए और बी सॉफ्टी पीने गए थे। कहाँ पीने गए? सॉफ्टी पीने गए। सॉफ्टी दुकान में, मतलब वो, हाँ, अच्छा कॉफी कॉफी पीने गए कॉफी वाले दुकान पे। भाई साहब क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? अचानक ए ने किसी और को देख लिया, गलती से भी देख लिया। अब किसको देख लिया? कॉफी दुकान में। इतने में पता चल गया किसको? बी को। बी ने बोला तू मेरे साथ धोखा किया है। क्या किया है? धोखा किया है। तो धोखा का मतलब मौत होता है। क्या होता है भाई साहब? बी ने, ए ने बी से, ए और बी दोनों साथ साथ रह रहे थे। अब बी का मन था कि मुझे कहीं घुमाओ और कॉफी वगैरह पिलाओ, तो भाई वही लॉन्ग ड्राइव पर चल गए। अब कहीं मिला कॉफी दुकान, तो वहां रुके। रुकने के बाद क्या हो गया? कॉफी दुकान पर कॉफी के लिए ऑर्डर किया, तभी एगो जलपरी उधर बैठी हुई थी, ठीक है। ए जलपरी बैठी हुई थी, ए ने देख लिया गलती से जलपरी को। भाई ए की नजरे जो है रुक ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा था। किसको देख के? जलपरी को देख के। इतने में आ गया बी को गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। बोला आई हेट यू। क्या बोल दिया? आई हेट यू। जैसी बोला, बी जो है मुंह मोड़ लिया। क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया। तो जैसी मोड़ा, ए पर हो गया पॉजिटिव और बी पर हो गया निगेटिव। बाद में पता चला जलपरी किसी और के साथ भी पड़ी थी। बाद में एक को पता चला कि जलपरी जो है किसी और के साथ लड़ी पड़ी थी। तो कौन है? सी और डी। सी और डी। अब बोलता है, अब बोला ए को कि ए जो बोला सी से, मैं तेरे साथ तभी आऊंगा जब तू डी को देगी। क्या? डिवोर्स। क्या देगी? डिवोर्स। ए को इधर बगल में बैठाया और क्या ली? डी से डिवोर्स। जैसे ली, सी ने मुंह मोड़ लिया। किसने मुंह मोड़ा? सी ने। जैसे सी मुंह मोड़ लिया, ए पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और सी पर कैसा चार्ज? यहां पर आ गया नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। भाई साहब ए और सी मिल गया, क्या बन गया? ए सी। और क्या अलग हो गया? क्या अलग हो गया? डी अलग हो गया। भाई साहब एसी तो बना लिया, अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया, ए और सी शिफ्ट हो गया। इतने में कि बी और डी बेचारा भटक रहा था। एक दिन यही हमारा अपना जो चौराहा है रो मार्केट का, जो चौराहा नहीं है, श्रृंगार गली से बी जा रही थी। कहा? कौन जा रही थी? बी। और उधर शिव रोड से कौन आ रहा था? डी। भाई साहब गाड़ी देखा नहीं, और आए दोनों टकरा गया। क्या हो गया? टकरा गया। तो कौन टकराया? बी। और किसके साथ टकराया? डी के साथ टकराया। भाई साहब बी की नजरें डी की नजरें दोनों साथ साथ देख रही थी,
और क्या बन गया, यहाँ पर बीडी बन गया। क्या बन गया, बीडी बन गया। तो बताओ ये छोटा सा रिएक्शन कितने स्टेप में टूटा है। तब मल्टीपल स्टेप हुआ कि वन टाइम स्टेप, सिंगल हुआ कि मल्टीपल हुआ। तो एक से ज्यादा स्टेप में अभिक्रिया टूटने वाले को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अच्छा, इस दौरान में मध्यवर्ती उत्पन्न होता है। क्या होता है, जो प्लस और माइनस उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, जो माइनस और प्लस उत्पन्न होता है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। DIAT ने, मीडिएट, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती। ए बाबू एक बार बताओ, वहां पर सिंगल स्टेप में क्या हो रहा था बीच में, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। यहाँ पर जो बीच वाला अवस्था है उसको बोलते हैं कौन सा अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था। बात समझ आ गया। मध्यवर्ती स्टेप किसको बोलेंगे, जब ए और बी आपस में तोड़ेगा बंधन, तोड़ने के बाद ए अलग और बी अलग हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती। तो ये एक से अधिक स्टेप में हुआ। कितने स्टेप में, अच्छा बताओ, वहां जो है सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन एक ही साथ दोनों हो रहा था कि अलग अलग, और यहाँ पर अलग अलग। जब तक तू तोड़ेगा नहीं, जब तक तेरे साथ आएंगे नहीं। तू तोड़ो, पहले डिवोर्स पेपर लेके आओ, तब मेरे साथ शिफ्ट होना। बस में छापो। ठीक है। कुछ लिखी है, कैसे होगा, MUL होता है, TIPLE, MUL TIPLE में MECHANISUM। तुम गलती लिखती है, NISUM, इधर उधर खाली है, आई इधर कर दो, यस इधर कर दो। क्रिया विधि ठीक है, श्री विधि लिख दो। अरे लिख दो, श्री विधि कर दो। सुबह वाला बैच में कल से होगा एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट, सुबह 6 साढ़े 6 में एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट होगा कल। 2 दिन और 3 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो भी बैच। किसको कॉमन नेम नहीं पता है, तो बताएंगे फिर। एरोमेटिक नहीं पढ़ाए तो कॉमन नेम कहाँ से? अरे 2 दिन में एरोमेटिक का, 2 दिन में कॉमन, 4 दिन। तो और क्या, इसमें बाईसाइक्लो एस्पाइरो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि नए आता है कहीं नहीं, उसको पढ़ा के टाइम वेस्ट काल करेंगे। 6 बजे से देखा जाएगा, सोचेंगे कौन सा बैच पढ़ाना है। 6 बजे सोचा जाएगा। हो गया,
चलो हेडिंग लगाओगे क्या? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती के प्रकार। मध्यवर्ती के प्रकार। स्टेट में नहीं, नहीं। मध्यवर्ती के प्रकार, इंटरमीडिएट के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती के प्रकार, मध्यवर्ती के प्रकार में फर्स्ट में लिखना कार्ब कटायन। कार्ब कटायन। सेकेंड में लिखना कार्ब अनायन। थर्ड में लिखना फ्री रेडिकल। कार्ब धनायन। कार्ब ऋण आयन। मुक्त मूलक। कार्बीन। कार्बीन। नाइट्रीन। बेंजाइन। इतना पाठ है किसका? मध्यवर्ती का। पच्चीस को खुलेगा। हो गया? ठीक है। हो गया। चलो कार्ब कटायन लिख के डैश मारो। हाथा तो गड्ढा बोले तो ना, ऐसे देखिए गड्ढा पड़ गया नहीं, देखो देखो तो ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते रखते गड्ढा पड़ गया। आज लिख रहे हैं, बचपन से लिख रहे हैं। तुम लोग तो थोड़ा सा अभी कुछ ज्यादा दिन हुआ कहा, 2 साल से तो लिखिए रहिए। तो और क्या 8 से खड़े खड़े लिखते थे। अच्छा चलो लिखोगे। वैसे कार्बनिक यौगिक, कार्ब कटायन लिख के डैश दो।
वैसे कार्बनिक यौगिक जिस पर धन आयन उपस्थित होता है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिस पर धन आयन उपस्थित होता है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिस पर धन आयन उपस्थित होता है, कार्ब धन आयन कहलाता है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिस पर धन आयन उपस्थित होता है, कार्ब धन आयन कहलाता है। ठीक है जी, क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन पर प्रेजेंट जो है धन आयन रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले। ठीक है, अब देखोगे, थोड़ा सा समझोगे। ए लड़की लोग शांति से, ये करीना है। करीना के इस जन्म में चारों तरफ क्या है? भिखमंगा है। ठीक है, ये क्या है? भिखमंगा है। एक बात बताओ, करीना बीच में बैठी है कि अगल में है, कि बगल में, कि अड़ोस में, कि सड़ोस में? कहाँ बैठी है? बीच में। तो बताओ यहाँ पर सेंटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ सेंटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। करीना 4 इलेक्ट्रॉन पाके धन्य है। क्या है? धन्य है, क्योंकि ये अस्टेबल है। क्या है? याद रखना, यदि इसका कोई भी अभी लेन देन चालू ना हो तो उस कंडीशन में स्टेबल है। तो यहां पर लिखते हैं ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। कौन सीन? उदासीन का मतलब लेन देन बंद की चालू, उदासीन। अच्छा एक बार बताओ, जो न्यूट्रल होगा समझे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्या होगा? या फिर वो जो है स्टेबल होगा। क्या होगा? क्या होगा बाबू? अस्थाई होगा। ठीक है। एक दिन जानते हो क्या हुआ? नहीं पता है। करीना ने उखाड़ दिया इलेक्ट्रॉन। इसे तो समझ में भी करता है लोग। देखो, जितना अच्छा मजेदार बायो लगेगा उतना अच्छा मजेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा ही पढ़ा जाता है। वो सुबह में इसलिए नहीं लग रहा था कि पिछले जन्म में कुछ और बताए थे, इस जन्म में कुछ और बताया। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि रिएक्शन जो था जो है, हम सोचे कि 1 by 1 लिखा देंगे और इसमें एक ही में लिखा दी, इसलिए हौच पौच हो गया। खैर कोई बात नहीं, उसको सुलझा दिए थे। यहाँ पर ये ऐसा चार्ज आ गया। कैसा? अच्छा एक बात बताओ, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम करके पॉजिटिव चार्ज लिया तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? तो ये बाबू चार्ज है। क्या है? आवेशित है। याद रखना, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होगा आवेशिक लिखे हैं। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? अस्थायी। क्या होता है? अच्छा बताओ, इसकी दुनिया उजड़ी है कि सवर गई है?
तो उजड़ी हुई दुनिया किसी को क्या सजेशन दे सकता है? कुछ देगा? एक दिन की बात है, ठीक है, कांताबाई और सुनताबाई दोनों दोस्त थे। ठीक है, एक दिन की बात है, कांताबाई और सुनताबाई दोनों दोस्त थे, लेकिन बहुत दूर के दोस्त हैं। सुनताबाई, कांताबाई और सुनताबाई, ठीक है। कांताबाई ऐसे बहुत कंजूस था, 10 दिन पर नहाया था। कितने दिन पर? 10 दिन पर। सुन तो लो, अरे जरा सुन तो लो, क्या बोल रहे हैं। तो कांताबाई जो है नहा वहा के बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन के दोनों पैकेट में 10-10 हजार रुपया रख के चल गया। बोला कि आज मुझे कहीं रेस्टोरेंट में खाना है। तो रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। आधी रात की समय था, कुछ लोग गुंडा लोग आगे मिल गया। क्या हो गया? गुंडा लोग आगे मिल गया। तो गुंडा ने कांताबाई का पैसा लिया छीन। अब वही जो है, वही जब वहां से छीन लिया तो वहां से चला, कुछ दूर पर रेस्टोरेंट भी आ गया था। वहीं पर बैठ के कांताबाई रोने लगा। क्या था? कांताबाई रोने लगा। अब रोने लगा और लगी में क्या अंतर है बताओ? कांताबाई रोने लगा, इतने में जो है सुनताबाई उसका दोस्त था, वो भी कहीं से आ रहा था, अचानक उसी रेस्टोरेंट पर मिल गया। उसी रेस्टोरेंट पर मिल गया। तो कांताबाई सुनताबाई बोलता है कांताबाई को, क्योंकि उसका जो है काफी दिन पहले मिला था तो उतना पहचान नहीं पाया था, समझे? उतना पहचान नहीं पाया था। वो अनदेखा में ही रह गया कि मेरा ही दोस्त है, और दोस्त ही दुश्मन बहुत बड़ा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कांताबाई जो है रोने लगा। सुनताबाई बोलता है कोई बात नहीं, हम है ना। इतना बोला ना, आप जोर से रोने लगा। कांताबाई क्या करने लगा? जोर से रोने लगा और बोला कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, बताओ, इतना दयालु लोग भी है कि मैं हूं ना, जो खाना है आप खा लीजिए। भाई साहब, गुंडा लोग तो पैसा लूट ही लिया था, लेकिन उसके पैकेट में 50 रुपए छोड़ दिया था, ताकि भाड़ा उड़ा हो जाए, कहीं जाने का हो जाए घर। अब वो कांताबाई जो है वो तो इतना बोला कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, इतना में सुन लिया सुनताबाई। और सुनताबाई सुनने में तो माहिर था भाई। तो उसके देखा पैकेट में 50 रुपया। कौन देखा? सुनताबाई। सुनताबाई कांताबाई बोला एक काम करो ना, पैसा है ना तुम्हारे पास 50 रुपए दो, और मैं मिला के खाना लाता हूं और दोनों मिल के खाएंगे, ठीक है? तो बोला क्या सुनताबाई, सॉरी कांताबाई ने पैसा निकाल के किसको दे दिया? सुनताबाई को। सुनताबाई जो बोला कि मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, और कांताबाई बोला कोई बात नहीं, जो ला दो वही खा लेंगे। भाई साहब, सुनताबाई गया रेस्टोरेंट, अंदर गया, ऑर्डर किया, पिज्जा मिला, पिज्जा लिया, और पिज्जा लिया जैसे वो अपने खा गया। समझ गया ना? वो अपने खा गया और उसको छोड़ दिया। इसका मतलब यहां से क्या तुमको सीखने के लिए मिला? जिसकी जिंदगी खुद लूटी पीटी है, वो किसी और को कैसे देगा? अरे भाई, सुनताबाई की जिंदगी खुद लूटी पीटी था, और वो अपना पैसा किसी को कैसे खिलाएगा? तो बताओ यहाँ पर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अब इससे कुछ पैसा तो मांगोगे तो क्या ये दे पाएगा? जबरदस्ती तो मांगेगा तब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद लूटी। तो सुनताबाई जो था ना, वो 50 रुपया किस लिए लिया था? कांताबाई के खाने के लिए, क्योंकि सुनताबाई खुद भी खाऊंगा था। समझी? तो मैंने लूटी पीटी जिंदगी को और उसने क्या कर दिया? लूट लिया। एक तो गुंडा लूटवे किया था, 50 रुपया तक नहीं छोड़ा, उसको भी लूट के लेके चला गया। तो जो अनस्टेबल है उसको और अनस्टेबल बनाएंगे, और जो स्टेबल है पहले से उसको अनस्टेबल भी बना सकते हैं और मोर स्टेबल बना सकते हैं। तो स्टेबिलिटी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर। फिलहाल आप इन दोनों को लिख लीजिएगा, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसी के बाद मैं अगला पीडीएफ में आपको खोलता हूं।
हम्म? इसलिए किसी के ऊपर आजकल भरोसा करने का नहीं है, कांता भाई हो या सुनता भाई हो। ए अच्छा, ये वाला बैच सुबह में कर दे, कोई दिक्कत है कि 6 बजे? 6 बजे लाते, अच्छा रन नहीं रहेगा? हो गया सुनता भाई, 6 बजे लगता है बंद हो गया। 2-4 दिन के बाद 6 बजे बंद हो जाएगा ना बैच, तो सोच रहे वाला बैच सुबह में डाल देने के लिए। जिसको 11 बजे टाइम नहीं मिलता है उसमें शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बात है। 1 घंटा मेरा इधर बच जाएगा ऐसा। हो गया। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले से पिछला बैच में पढ़ाया हुआ था, उसी को मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर रखे हुए थे बहुत अच्छा सुंदर से। चलिए देखिएगा, यहाँ पर समझाते हुए चलते हैं। ये जो है अभी फिलहाल में आपका क्या है, कार्बन है, और ये क्लोरानी। कार्बन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता वाला जो है अधातु कौन है, बताइए। इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता है? तो बताओ कार्बन और क्लोरीन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? इसका देखो, इसका कार्बन सॉरी क्लोरीन का जो ज्यादा होता है कार्बन का क्या होता है, इसका होता है 3.5 है, इसका क्या होता है 4। क्रियाशीलता में रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ा, क्रियाशीलता है विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, कहते कि नहीं? तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, या तो ऐसे समझो कार्बन और क्लोरीन में जो सुंदर कौन है, तो सुंदर यहाँ पर क्लोरीन है। और जानते हो ना, जिसके पास सुंदरता होता है वो अपने घमंड में चूर होता है, आई हेट यू बोलते रहेगी किसी को भी, बेफिजूल, समझे? क्या बोलते रहेगा, बेफिजूल। भाई साहब, एक समय ऐसा था कि कार्बन और क्लोरीन दोनों फ्रेंड थे, बहुत अच्छा थे। एक दिन बीच में पता नहीं कैसे झगड़ा हो गया और तुरंत ही बोल दी क्या, हाय हेट यू, क्या बोल दी? जो अच्छा जो बोलेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, -4। तो ये बोला था ना, या जिधर एरो घूमा है, जिधर एरो घूमा है उस पर कैसा चार्ज, और जिधर नहीं घूमा उस पर, तो एक 3 माने हाइड्रोजन है, कार्बन पर कैसा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं कार्ब कटायन। क्या बोलते हैं, कार्ब कटायन। इसी को क्या बोला जाता है, अरे बोले रे, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, कार्ब कटायन। क्या बोलेंगे, कार्ब कटायन।
कुछ बैठा हुआ है क्या? अच्छा बैठा हुआ क्या? ब्लैक ही ले रखे थे पेन, हम लिख रहे थे, कहाँ से होगा? अब बार बार खोल रहे हो। बताइए क्या है? कार्ब कटायन है कि नहीं है? कार्ब आयन। अब बताओ यहाँ पे, आपको पहले से पता है, ए लड़की पहले से पढ़ा चुके हैं कि बताइए इसका संकरण क्या होता है? इसका संकरण क्या होता है? आ? इसका संकरण क्या होता है? एसपे। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन में इसका संकरण क्या होगा? sp2 होगा। यदि संकरण sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसे बनेगा, त्रिकोणी टाइप का। बताओ, तो इसको बोलेंगे प्लेनो ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे? प्लेनो ट्रायंगुलर, जिसको बोलता है त्रिकोणी समतलीय। क्या बोलेंगे? त्रिकोणी समतलीय। ठीक है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का? 120 डिग्री। कितने डिग्री का? 120 डिग्री। ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब बता लोन पेयर कितना है? अच्छा, इसमें वैकेंट है कि लोन पेयर है? एक बॉन्ड कम करके पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ जाता है। तो इसकी जिंदगी लूटी पीटी है कि नहीं है? तो इसको बेचारा को लूटने से क्या फायदा है? कुछ ऑलरेडी लूटी है। लूट लो इसको, सुनता भाई लूट लेगा। अब बताओ वैकेंट ऑर्बिटल कितना है इसमें? एक। बॉन्ड पेयर कैसे? तीन। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन। तो तीन बंधन है, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया? तीन हो गया। समझ में आ रहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है? बंधन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन बोला? वैकेंट मतलब उतना दिन से चिल्ला रहे थे, क्या गला फाड़ के? भरल भरल क्या होता है? खाली। वैकेंट हो गया ना, सीट वैकेंट रह गया, मतलब सीट खाली रह गया। बॉन्ड पेयर मतलब तीन। अच्छा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो लुईस एसिड के तरह कार्य करेगा। किस तरह से? और जिस पर अगर नेगेटिव होगा लुईस बेस होगा। जिस पर लोन पेयर होगा, वो बेस बनेगा, और जिस पर वैकेंट होगा वो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? तो ये लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। अब एक बार बताओ, आपको हम बताए थे ठोस अवस्था जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? ठोस अवस्था। बताइए यहाँ पर डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। बताइएगा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? 6 गो है, नहीं है? ए प्यारी, एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया ना? तो एक पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बता 6 जोड़ा में होता है कि जोड़ा में नहीं है? तो जोड़ा में जब रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे? जब पेयर में तो जोड़ा में रहता है तो उसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिखा दिए, जोड़ा में नहीं है तो इसको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। अच्छा बताओ, चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रल है? चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल होता है कि स्टेबल? अब बता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी वाला मत रखना, ठीक है? इसको मैं आगे के लिए तैयार कर रहा हूं। ये दोनों है क्या, अभी कोई पूछ नहीं सकता है। ऐसे तो हम बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। अच्छा ये बता, तुम्हारी जिंदगी लुटी है? लुटी पीटी है मतलब खाली डिब्बा है? यदि किसी का डिब्बा खाली हो, ऑर्बिटल खाली है, क्या है? ऑर्बिटल खाली है, तो उस कंडीशन में
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरेगा दे के कि ले के, लेगा, तो लेके भर लेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि अगर इसके साथ कोई दाता समूह जुड़ जाएगा तो ये अस्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बता, कार्बन का डिब्बा खाली था कि भरल था, देखिए कार्बन कटाया नहीं तब खाली है कि नहीं है, पॉजिटिव का मतलब खाली, क्या हो गया खाली, तो खाली है तो भरेगा, तो भरेगा तो इसके साथ कोई देने वाला रहे, तो इसको आप लिख लो। जी नहीं सर, जल्दी लिखो ना, ए डिस्टर्ब नहीं, लाइव चल रहा है, तुम लोग ऐसे क्या में जाता है। जल्दी फास्ट में लिखो एकदम। कोई ना, उज्जवल तो तुम भी लग रही हो, वो भी लग रहा है। ए महिला फोटो खींच रही है, लो। कमर से कमरा हो गया, अरे जल्दी करो ना। नहीं, अभी ऊपर नहीं करने का मन है, या बॉन्ड पेयर है, नहीं दिख रहा है, क्यों जबरदस्ती देखी जा रही है, उठाएंगे नहीं। बस इतना ही, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है बच्चे। तो फिर जो है इसको लिखने के बाद आप इसको याद करके आइएगा, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।